और इस तमाम सूरत हाल में एक अहम जो इलेक्शन में जो हलके हैं, 2 हलके कराची के, सिंध के, उसमें एक NA 237 और NA 239 के जो हलके हैं वहाँ से कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें PTI के रहनुमा बिलाल गफ़ार पर हमले की इतलात भी सामने आई हैं और उनके ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। इस तमाम सूरत हाल पर कराची के हवाले से और मुल्क भर में जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर साउथ टुडे जमशेद रिजवानी और सीनियर सहाफ़ी कराची से नामवर तज्ज़ियाकार और सीनियर तज्ज़ियाकार अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल नदीम साहब, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं और जो बिलाल गफ़ार पर हमला हुआ उसके हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास, क्या मालूमात है? जी देखिए, कल से ही बल्कि कई दिन से ही काफी एक्टिविटीज थी। एक तरफ तो ये थी कि किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्योंकि हालात साजगार सिंध पुलिस की जानब से कहा गया था कि नहीं है, लेकिन फिर जब इलेक्शन कराए जा रहे हैं तो कल से काफी पुलिस एक्टिव थी। हमने देखा रात से ही कराची पुलिस चीफ जो थे पोलिंग स्टेशनों के दौरे कर रहे थे। कल उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, एक जो इनका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके में जाके उन्होंने मलीर के भी दौरे किए। तो वो एक्टिविटी जो नजर आई हमें, उससे तो ये अंदाजा हो रहा था कि शायद वोटर इतने ना हो जितनी पुलिस की एक्टिविटीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक्टिविटीज और इंतजामिया की एक्टिविटी जो नजर आ रही थी। तो आज जब सुबह मामला शुरू हुआ तो कराची का जो हल्का NA 237 है, क्योंकि ये बेसिकली कुछ दही इलाके इसमें हैं, थोड़े से नवाही इलाके हैं कराची के, यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखी गई थी। ये सुबह से, यानी आप समझ सकते हैं दोपहर 12-1 बजे तक के औकात में काफी यहाँ पर वोटर है। और ये हल्का जो ज्यादातर यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो फेवरेट एरिया है मलीर का, वहाँ कुछ एक्टिविटी थी। लेकिन जो हमारा दूसरा 239 का जो हल्का है, जहाँ पर लगभग 22 उम्मीदवार यहाँ पर मध्य मुकाबल हैं, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, नैयर MKM के जो है वो नैयर अली, वो इसमें इनके दरमियान और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। वहाँ कुछ वो मजा नहीं था कि जो होना चाहिए था। इक्का दुक्का, मतलब दोपहर तक कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ 1-2 या 4-4, 5-5 वोट कास्ट हुए थे। क्योंकि कराची का ये कल्चर है, दोपहर 12-1 बजे के बाद लोग उठते हैं, निकलते हैं, तो वो वहाँ जो है वो अब कुछ गहमा गहमी शुरू हुई है। लेकिन वो रवायती कराची की गहमा गहमी नहीं है। इसकी वजह ये थी कि शायद जो MKM लंदन की जानब से जो है वो काफी इसमें जो है वो मजामत तो नहीं कहूँगा, बाइकाट किया गया था और मैसेजेस को पुलिस को ऐसे मिले थे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे मिले थे कि शायद कुछ वहाँ को गड़बड़ हो सकती है, जिससे काफी कार्रवाइयाँ की पुलिस ने। सख्त तरीन यानी हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है कराची में, नॉर्मल कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी की गई है और रात को फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एलिमेंट जिनके ऊपर से बात नहीं, जैसे होता है कराची में टारगेट बेस्ड जो कार्रवाइयां हुई मुमकिन तौर पर खदशात थे कि सहमत करेंगे। जहाँ तक वाकया है बिलाल गफार का, तो हम इत्तेफाक से उस वक्त उसी इलाके में मौजूद थे। SSP मलीर थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन खुद जो है वो विजिट कर रहे थे उसी एरिया का। तो उस वक्त ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस की जानब से जो कहा गया, मेरी जो SSP मलीर इरफान बहादुर से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ये वाकया इतना नहीं है जितनी हाइप दी जा रही है। और देखें, हमारे पास जो ग्रुप्स में टिकर्स आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं PTI रहनुमाओं की जानब से, तमाम ही रहनुमाओं की जानब से, उसमें तो मकसद इंतहाई तशवीशनाक हालत में है बिलाल गफार, और ये कहा जा रहा है कि वो निजी अस्पताल में है। लेकिन दूसरी तरफ जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें काफी तजाद है। बिलाल गफार के सर पे एक लंबी सी एक पट्टी बनी हुई है जिसमें बाल भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बड़े मकसद सारा स्टेटमेंट वो देते हुए हमें नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा एक लोग भी आदी हो गए हैं, मीडिया में भी ये चीज हो गई है कि इनकी तरफ से जो कुछ बताया जाता है या जिस तरीके से ये लोग अपना एक रिजल्ट करते हैं, अपना पब्लिश करते हैं सिचुएशन को, शायद वो उसी तरह का है। लेकिन इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी की जानब से पूरा अमल नहीं आया, इनकी तरफ से आया। जो SSP मलीर का कहना है कि वो शरारत हुई मुतय्यना तौर पर इन्हीं की जानब से की गई थी, जिसके जवाब में जो है वो कुछ थोड़ा बदमदगी हुई। ओवरऑल कराची के और किसी पोलिंग स्टेशन से इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है कोई ऐसा वाकया नाखुशगवार पेश नहीं आया है। सही। अच्छा डोगर साहब, आप क्या समझते हैं कि मलीर के जो डायनेमिक्स हैं इलेक्शन के हवाले से और आज का जो पोलिंग डे है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो डोमिनेट कर रहा है और यहाँ PTI डिफेंसिव इसमें है, और बिलाल गफ़ार साहब वाला जो वाक़या है वो भी एक जैसे है कि बढ़ा चढ़ा के आप जैसे बात करेंगे शायद PTI की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ
पीटीआई इस हलके में एक पोलिंग के हवाले से इंतखाबी जो रिस्पांस है लोगों का, उसकी वजह से कुछ दबाव महसूस कर रही है? जाहिर है दबाव तो है, क्योंकि देखें ये अब्दुल हकीम बलोच का अपना एक आपको पता है कि सिंधी जो हल्के इलाके हैं या जहाँ है वहाँ एक वडेरा इज्म या आप ये कह सकते हैं कि लोगों का असर और रसूख जाती बहुत होता है। अब्दुल हकीम बलोच का इस इलाके में जाती असर और रसूख बहुत देखने में आ रहा है और इसी वजह से सुबह से लोग एक्टिव भी हैं और शायद मैं समझता हूँ जो मैंने कल्चर देखा दोनों सीट में कि वो कुछ इमरान खान को या पीटीआई को कुछ थोड़ा सा जवाब देना चाहती है पीपल्स पार्टी। इसी वजह से आज वो पिछले जो इलेक्शन हुए थे यहाँ जमनी, उसमें वो चीज नहीं नजर आई जो आज हमने देखा नजर आई है। जो पुलिस की एक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी है बहुत ज्यादा है। वो के कोरंगी के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा फाल है, कोरंगी के हल्के में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। उसके मुकाबले में एमकेएम या दूसरी जमातें उतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन मलीर में जो कांटेदार आप कह सकते हैं इसको, अगर ये इतने लोग भी पीटीआई के भी एक्टिव हैं लेकिन मलीर में काफी कांटेदार है और पलड़ा जो अब तक जो भारी नजर आ रहा है, जो एक्टिविटी देखी गई है या जो पोलिंग के बूथ, ये पोलिंग के जो इनके कैंप होते हैं उन कैंप्स में जो एक्टिविटी देखी गई है वो पीपल्स पार्टी की ज्यादा है और शायद इसी वजह से इनकी जानब से पीटीआई की जानब से ये कहा जा रहा है कि वहाँ धांधली हो रही है या धांधली का कल्चर ऐसा डेवलप किया जा रहा है। हमने सुबह ही इलेक्शन कमीशन से ये सवाल किया था, अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग उन्होंने दी जब मलीर डीसी मलीर कैंप ऑफिस में, तो क्या ऐसा कुछ आपके पास कोई शवाहिद या कोई ऐसी चीजें आई हैं? उन्होंने कहा नहीं, शवाहिद नहीं है, कंप्लेंट्स आई हैं एक दो, हम उनके ऊपर काम करेंगे और कुछ सॉलिड कोई ऐसी चीज हुई अगर तो उससे फिर हम देखेंगे क्या उसका वो लाहेमल होता है। सही। अच्छा, आपने जो गुफ्तगू की उससे जो तासुर है वो ये बन रहा है कि मलीर वाली सीट पे पीपल्स पार्टी इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं और जो ऑब्ज़र्व किया जाता है इलेक्शन, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और कोरंगी वाली सीट पर जो है उस पर पीटीआई का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। वजूहात भी उसके सामने है कि देखें इस वक्त हम एमकेएम को कॉन्सेप्ट जो एमकेएम को सोचा जाता है, जो एमकेएम के बारे में जो हम वो होता है एक मुहाजिर वोट बैंक है ना, मुहाजिर वोट बैंक खुद बहुत डिवाइड है। पीएसपी का कैंडिडेट वहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो एमकेएम का खड़ा हुआ है, आपकी तीसरी तरफ जो है वो दूसरे लोग भी हैं जो इधर वहाँ पर वो हैं। आप समझते हैं कि उसमें इनका वोट तो डिवाइड होता है, जैसे कि पहले भी इस इलेक्शन में भी ऐसा हो चुका है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई की एक्टिविटीज है, खुद इमरान खान है, तो वो थोड़ा सा एक काफर मिल रहा है एक्टिविटी देख के। लेकिन ये सारा हतमी तौर पे तो जो नताइज सामने आएंगे उसके बाद ही आप कुछ कह सकेंगे, लेकिन अभी सिचुएशन वही है जो आपने बात की है। अच्छा, तो ओवरऑल आपने जो बात की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोनों हलकों में इस वक्त तक, जिसकी वजह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग का जो अमल है वो जारी है और कहीं भी पोलिंग में कोई रुकावट नहीं है, आप इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं किसी इलाके में इस वक्त तक कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कराची का कल्चर रहा है, कराची का माजी रहा है। आप समझते हैं कि कराची में कोई पिछले माजी के बहुत सारे इलेक्शन ऐसे जिसमें लाशें ना गिरी हों या कत्लो गारत जरी ना हुई हो, फायरिंग ना हुई हो। इवन अभी तक कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट को फायरिंग का भी रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजूहत जैसे मैंने आपको बताई, शायद पुलिस बहुत सीरियस नजर आई, इदारे बहुत सीरियस नजर आए और इसमें जो इनको सिक्योरिटी थ्रेट आई थी कुछ जो मीडिया पर नहीं आई है, उसके पेश नजर जो कार्रवाइयाँ की हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी पेशबंदी की है, वो भी कुछ वो हुई है। तो ओवरऑल जो इस बिलाल गफार के वाकये के हवाले से जब हमने पूछा कि उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो कल्चर है एक इलेक्शन का, मारदार मतलब वो वाली मारदार नहीं है, हाथापाई हो गई, आपस में लोग दस्ते गिरापा होते हैं, नारेबाजी होती है, लड़ाई होती है। तो ये इस एंगल से इसको देखा जा रहा है, वो बदअमनी और लॉ एंड ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखा जा रहा। अच्छा, आपसे एक सवाल कि क्या ये ज़िमनी इलेक्शन जो है कराची का, इन दो सीट्स पे उसके जो नतीजा होगा वो आने वाले इलेक्शन के हवाले से कोई टोन सेट करेगा, या आप समझते हैं कि नहीं बस ये इसे रूटीन में समझा जाए और फिर जैसे एमकेएम के हवाले से अब उनके गवर्नर भी आ गए हैं और चीज़ें भी होंगी, तो आप समझते हैं कि जो जिस वोट बैंक की आपने बात की, आपने कहा कि महाजिर जो वोट बैंक है वो कहीं पे आपको नज़र आता है कि उसके जो धड़े हैं वो कहीं इकट्ठे होकर अपना एक पॉलिटिकल प्रेशर और अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस शो करें? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें तो बहुत सोच विचार हो रहा है। अब गवर्नर आए हैं, गो के मकसद उनके बारे में बहुत तजाद इतलात हैं, एमकेएम के हवालों से आपस में इनका कुछ इससे क्लैश है बहुत ज्यादा, मुहाजिर कम्युनिटी के अंदर काफी क्लैश है। तो ये चीज तो अलग अपनी जगह है,
लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले मेरी साबिक़ गवर्नर से निशरतुल-अब्बास से दुबई में मैंने मुलाकात की थी। वो बहुत परेशान थे। वो अपने तौर पर वहाँ बैठकर भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका जो मुहाजिर वोट बैंक है उसको मुत्तहद किया जाए, उनको यकजा किया जाए, तमाम लोगों को यकजा किया जाए या कुछ सीट एडजस्टमेंट की जाए। इस टाइप की चीजें हो रही हैं। ये देखें, इलेक्शन जो अभी आज हो रहे हैं ये है तो ज़मनी, लेकिन ये आज इनकी तरफ से ये देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि कम अज कम ताकत दिखाई जाए और तासर दिया जाए कि कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है। नजीर जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं एमकेएम के नैयर कोरंगी के इलाके में, वो भी एक काफी इस इलाके में यूनियन काउंसिल के लेवल पे चेयरमैन रह चुके हैं, कराची के चेयरमैन रह चुके हैं, एमकेएम के फाल जो है वो रुकन है वहाँ, वो भी काफी उस इलाके में अपना असर रसूख रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान और इनकी एक्टिविटी है, हम उसमें कोई एक वो नहीं दे सकते कौन जीते कौन हारे, लेकिन है दोनों में कांटेदार मुकाबला। अच्छा, आप यहाँ कांटेदार मुकाबला समझ रहे हैं। आप समझते हैं कि एमकेएम जो शनाख्त रखती है सियासी तौर पे, बहरहाल इस सीट पे एमकेएम आज पिछले माजी के जो इलेक्शंस हुए हैं 2-3 इसी हल्के में या कराची में, उसकी निस्बत आज आप इस बाई इलेक्शन में उनकी एक्टिविटीज़ को आप ज़्यादा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखिए एक तो गवर्नरशिप उनके हाथ में आई हुई है, दूसरा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो सॉफ्ट कॉर्नर जो वोटर के अंदर आया है एमकेएम की इस क्यादत, मौजूदा क्यादत के हवाले से, जिनके गवर्नर सिंध अभी जो हालपुट आया है उनके हवाले से। फिर दूसरा आपको जो एमकेएम का साबका इलाका था, जो जैसे हम कह सकते हैं 90 का इलाका, उस इलाके में थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है इनके हवाले से। दूसरी एक शोधा का कब्रिस्तान था, पिछले तकरीबन जब से एमकेएम के ऊपर पाबंदी लगी उसके बाद से जो है वो शोधा का कब्रिस्तान पहली दफा कराची में गवर्नर ने जब वहां पर जाके हाजिरी दी कब्रों पे, शोधा के कब्रों पे, यादगार पे, तो पहली दफा खोला गया, पहली दफा वो सफाइयां हुई। तो ये एक थोड़ा सा जो मुहाजिर वोट है, या मैं समझता हूँ कि जो मुहाजिर कम्युनिटी है यहाँ, उनके अंदर थोड़ा सा ये आया है कि चलो यार इन्होंने किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ इनके मतलब दादरसी हो रही है तो समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनके ऊपर या तो हाथ रखा है एस्टेब्लिशमेंट ने, या ये सोचा जा रहा है कि भी इनके कुछ आने वाले दिनों में कुछ मौसम। तो इस वजह से मैं अंदाजे लगा रहा हूँ कि इनका जो वोट बैंक है थोड़ा सा वो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर में आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची से सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार, और उन्होंने बड़ी ब्रीफली कराची के जो 2 हल्के हैं NA 237 और NA 239 उनके हवाले से बड़ी ब्रीफली सियासी डायनामिक्स और उसकी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो मौजूदा वाक़या बिलाल गफ़ार पर तशद्दुद के हवाले से जो इत्तलात सामने आई उसके ऊपर बड़ी ब्रीफली और बड़ा डिटेल्ड में उन्होंने जो सूरत हाल है उसको आगाह किया। उस हवाले से बहुत शुक्रिया।